मैं अभी भी देख रही थी कि आपके इर्द गिर्द इतने बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और ज़्यादातर पार्टी के आम लोग वो जाले हैं जो आपके लिए नारे लगाते हैं, आपके लिए खून बहाते हैं, आपके लिए जो है वो वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक पॉजिटिव जेस्चर है। लेकिन इसमें एक चीज़ और मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपका टेन्योर है, ये जो हुकूमत का, इसके अंदर आपको एक बड़ा टास्क जो दिया गया, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिक्र कर रहे थे कि आपको ये टास्क भी दिया गया है कि आपने तंजीम साजी भी करनी है, कैंपेन भी चलानी है और इलेक्शन कैंपेन के तौर पर इस तमाम टेन्योर को जो है वो करना है। चौधरी यासीन साहब जो कि सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उनके साथ मिलकर, तो ये इसके लिए आपके टारगेट्स क्या हैं और जहन में क्या है कि किस तरह से ये अचीव होंगे? देखिए, लाजमी बात है कि ये जो हमारी हुकूमत है इसमें हमने कुछ डिलीवर भी करना है और कुछ वो चीज़ें जिन पे हमने आगाज़ करना है ताकि लोगों के अंदर ये एतमाद बहाल हो सके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले वक्त में अगर उससे मौका मिला तो वो इसी अंदाज में बेहतर मामलात को हल कर पाएगी। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो आपने आज बिलावल साहब की शायद स्पीच में सुना होगा कि जो हमारे वफाक के मुतलका हैं, उसमें भी चेयरमैन साहब ने कहा कि हम उन मामलात में भी आपकी पूरी मामलत भी करेंगे, आपका साथ भी देंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो एक वही बात है कि एक 10 ओवर का मैच है जिसमें आपने 200 स्कोर करना है और शायद हर बॉल पे आपने चौका छक्का मारना है। तो ग्राउंड भी, वो भी पिच में भी पानी पड़ा हुआ है, तो टारगेट आसान नहीं है, लेकिन उम्मीद और क्या कहते हैं, साथ फील्डर्स भी मौजूद हैं जो कैच करने के लिए तैयार हैं। तो यकीन है, लेकिन फिर भी क्योंकि जब इंसान किसी जज्बे के साथ, और मैं समझता हूँ खालिस्तान इस हुकूमत को बनाने के लिए हमारी पार्टी का एक जज्बा और सोच थी, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोगों को हम उम्मीदें बहाल कर पाएंगे लोगों की। क्या वो इस टेन्योर के अंदर तरक्याती काम जो हैं वो हो पाएंगे, क्योंकि उसको वो तो नज़र नहीं आ रहे, तो क्या कोई इस्लाहाती पैकेज लेकर आएंगे, क्या करेंगे? मेरा नज़रिया सोचने का कुछ और है। मैं हमेशा एक चीज़ मैंने देखी है, मैं एक इलेक्टेबल पॉलिटिशियन हूँ जो हल्के की सियासत करता हूँ, असेंबली का इलेक्शन लड़ता हूँ। आपके ऊपर आवाम का एतमाद सबसे पहले ज़रूरी है। आप सब कुछ कर दें, तामीर और तरक्की भी करें, अगर लोग आप पर एतमाद नहीं करते ना, सही, तो लोग तामीर और तरक्की को भी भूल जाते हैं। आवाम का एतमाद आप पर हो तो कई बार लोग ऐसे लोगों के साथ भी चलते हैं जो शायद ख्वातर ख्वाह उस तरह से मामला हल नहीं कर पाए। आवाम के दिलों को जीतने के लिए लोगों को इस चीज़ का समझाना ज़रूरी है कि क्या मेरे इख्तियारात हैं, क्या मैं कर सकता हूँ, और जो मैं नहीं कर सकता उसकी ऑनरशिप आवाम ले, तो फिर लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं। आपकी विल को देखकर, आपकी सोच को देखकर, आपकी काविश को देखकर हम कोशिश भी करेंगे कि इस्लाहात भी लाएं, कुछ वो काम भी करें जो फौरी तौर पर होने को, और कुछ वो काम भी करें जो कल हम कर पाएंगे, उसका एक मैसेज भी दें। एतमाद को बहाल करना सबसे पहले ज़रूरी है। अदीफ फलियार तालपुर साहिबा ज़ाहिर है बड़ी भी हैं, पार्टी में भी उनका एक बड़ा रोल है, और उसके अलावा भी जो है वो रहनुमाई भी करती हैं, आपकी भी करती हैं, बाकी सबकी भी करती रही हैं। उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर जो एक सेलिब्रेशन थी, जो खुशी थी उनकी आवाज़ में, वो हम सब ने महसूस की। स्पीच के अंदर उन्होंने कहा कि एक हैंडसम और नौजवान जो वज़ीर आज़म है वो आपको दिया है पीपल्स पार्टी ने। तो ये बताइए कि ये हैंडसम और नौजवान जो वज़ीर आज़म है, ये यूथ के लिए क्या प्लान लेकर आया? देखिए, सबसे रोजगार नहीं है, आपको पता है, तालीम के मसाइल हैं। तो बिलावल साहब का ये एक विजन है कि वो यूथ को सबसे ज़्यादा मोटिवेट भी करना चाहते हैं और आगे भी लाना चाहते हैं, और शायद मेरे इस फैसले के पीछे कहीं ना कहीं ये एक सोच भी उनकी कारफरमा हो सकती है। हम इस रियासत के अंदर लोगों को अब स्किल्ड बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त एक आम आदमी की सारी सोच ये है कि वो शायद किसी सरकारी नौकरी पर या ऐसे मामलात पर जिससे उसको हुकूमत की सपोर्ट हो, ये मुमकिन नहीं है। हमारा एक इदारा टवेटा है जो स्किल बेस्ड है, जो लोगों को, जिस तरह पाकिस्तान में नेफडेक है, हम चाहते हैं लोगों को हुनरमंद बनाएं, लोगों के लिए वसाइल पैदा करें, और सबसे बढ़कर हाइड्रल जो हमारा एक बहुत बड़ा पोटेंशल है उसमें हम काम करें, और साथ साथ हम टूरिज़्म इंडस्ट्री को फ़रोग़ दें। देखिए, जब कोई इंडस्ट्री आगे आएगी तो लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा। इस वक्त चूँकि रियासत में लोगों के पास कुछ और करने के लिए नहीं है, और हमारी यूथ, ये अल्लाह का बड़ा फजल है, मैं आपको बताऊं कि कश्मीर की यूथ बड़ी बाशऊर किस्म की है, और हर बंदे के अंदर एक सियासी सूझबूझ है, तालीम है। तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर तो ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ में एक हमारा जो नॉर्थ है वो नहीं, साउथ सेक्टर जो ओवरसीज़ है,
लेकिन लोगों के रुझानात को देखते हुए उनको हुनरमंद बनाएंगे, उनके लिए ऐसे शोभाजात को लेकर आएंगे जिसमें उनके लिए नौकरियों और दीगर असबाब पैदा हो सकें। चैलेंज है, लेकिन यूथ का शायद जब वो एक जनरेशन अपनी जनरेशन से कोई मिलती जुलती शख्स से बात सुने तो वो उसकी साइकी या माइंड को थोड़ा सा बेहतर अंदाज में देख और पढ़ सकता है। तो मुझे लगता है कि शायद एक ये भी उनकी थी चेयरमैन साहब की कि एक अगर थोड़ा सा जवान उम्र का आदमी या शख्स आएगा तो बेहतर अंदाज में चीज़ों को लेकर चल सकेगा, उसमें एनर्जी शायद ज़्यादा होगी। सरप्राइज था आपके लिए कि तमाम सीनियर्स, आपके भी सीनियर्स हैं, जाहिर है बड़े बड़े नाम हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे हैं। मेरे लिए सरप्राइज़ था क्योंकि मुझे अभी ऐसी कोई मुझे अंदाज़ा नहीं था। और आप तो खुद जो है वो एक दो सीनियर्स की जो है कैंपेन चला रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं खुद भी कैंपेन चला रहा था, लेकिन मुझे फिर भी कहीं ना कहीं जहन में था कि ये बात हो भी सकती है, लेकिन मुझे ये नहीं अंदाज़ा था कि इतनी जल्दी ये फ़ैसला कर दिया जाएगा। लेकिन चूँकि अब एक पार्टी का फ़ैसला भी है और एक ज़िम्मेदारी भी है और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको पूरा करने की, कि जहाँ तक मुमकिन हो सके इसमें मेरी ज़ात की तरफ से कम कोताही ना हो, लेकिन ये कलेक्टिव विजडम के साथ आती है। मेरे सीनियर्स की रहनुमाई, मेरे साथ कोलीग्स की रहनुमाई और आवाम के एतमाद से ये बहाल हो सकती है। बिल्कुल, अवाम का एतमाद भी है और ज़िम्मेदारी है, और ज़िम्मेदारी से किस तरह से जो है वो वज़ीर आज़म साहब, नौ मुंतखब वज़ीर आज़म साहब जो है वो नबर्द आज़मा होंगे। और फैसल साहब, हम जब ब्रेक पर गए थे तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आप चैलेंजेस को मीट करेंगे, लेकिन इसमें एक बड़ा फैक्टर जो है वो अवामी एक्शन कमेटी का भी है, जिसको आपने ख़ुद लीड किया है। तमाम जो उसकी नेगोशिएशंस थी और जो चीज़ें हैं वो ग्राउंड पर रहकर फेस भी की हैं। वजह क्या बनी अवामी एक्शन कमेटी के एकदम से जो है वो इतना ज़्यादा एग्रेसिवली सामने आने की? पहले तो आप लोग खुद भी उनके साथ थे, फिर अचानक से सारी सियासी जमातें एक साथ हो गई, हट गई और वो एग्रेसिवली सामने आ गए। देखिए, ये एक बड़ी ऐसा फिनोमेना है जिस पे मैंने आपको शायद एक आगाज़ में बात किया था कि सारी सियासी जमातें हुकूमत में थी जी, अपोजिशन का स्पेस नहीं था। दूसरा, मसाइल 70 साल के थे, आए 2.5 साल में सामने। उसकी वजह ये था कि उन्हें उस तरह से डील तो किया गया, लेकिन बिला वजह की ताख़ीस और कश्मीर के जो मामलात और मसाइल हैं उसमें कश्मीरियों की हसासियत, क्योंकि कश्मीर का और पाकिस्तान का जो रिश्ता है ये बड़ा सेंसिटिव है जी। कश्मीरी पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते रहे, और उसकी मिसाल ये है कि बेशुमार ऐसी चीज़ें आपने माजी में भी देखी होंगी जो पाकिस्तान के लिए बड़े इश्यूज़ हैं। जैसे आज आप पाकिस्तान में कालाबाग डैम की बात करें तो आज भी शायद आपका कोई सिंधी भाई इस पे स्टैंड कर ले, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होगा कि नहीं हम ये बनने नहीं देंगे। इसी तरह आप आज KPK में किसी से बात करें तो शायद वहाँ का तमाम सियासी जमातें एक पेज पे आ जाए कि नहीं कालाबाग डैम नहीं बनेगा। लेकिन कश्मीरियों ने हमेशा सेक्रीफाइस भी किया, मोहब्बत का इजहार भी किया। मंगला डैम आपके सामने है, 2 दफ़ा अपरेजिंग हुई और कश्मीरियों की कब्रें भी डूब गई, लेकिन कश्मीरियों ने आज तक उस पर बात नहीं की। तो कश्मीरी कुर्बानियाँ तो देता रहा, लेकिन इन मामलात में वो बड़ा हसास था। लेकिन जब सियासी जमातें, वफाकी जमातें बात करती थीं उन तो कुछ मामलात हल होते थे, कुछ नहीं होते थे, तो उनका एक एतमाद कायम रहता था। लेकिन अचानक जब एक ऐसा निज़ाम आया जिसमें अपोजिशन भी नहीं थी और जिसमें उन्हें लगा कि अब हमारी कोई बात नहीं हो रही, और फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता उस राब्ते के फुकदान की वजह से सड़कों पर निकले, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे वो काले उन्होंने दी तहरीकों का आगाज़ किया और उसे फिर सियासी अंदाज से डील नहीं किया गया। आपके ख्याल में जो अवामी एक्शन कमेटी है उनका उनके जो मुतालबात थे वो जायज़ थे? उनका सड़कों पे आना जायज़ था? तरीक़ेकार गलत हो सकता है? मैं आपको देखिए ना, आपने बात की सियासी जमातें उनके साथ थी। होता क्या था, सियासी जमात एक फ़र्द की नहीं होती, एक नज़रिया, एक फ़िलासफ़ी, एक कनेक्टिविटी, एक राब्ता, एक बेशुमार चीज़ें जिस पहलू पे लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ चलते हैं। इस हुकूमत की ऑनरशिप किसी सियासी जमात ने इस वजह से नहीं ली कि जब एक कोलिशन की हुकूमत जो कि सियासी जमातों से बनी हो और वो प्राइम मिनिस्टर ये कह दे कि ये किसी सियासी पार्टी की और कोलिशन नहीं है, ये सिर्फ MLAs की हुकूमत है। अब जब ये तहरीक शुरू हुई और मसाइल वही थे जो
अवामी हकूक़ के थे, लेकिन शायद कुछ हमारे इख्तियारात या हमारी चादर से बाहर थे। तो उन तहरीकों के आगाज़ में सियासी जमातों के वर्कर ने जब ये देखा कि यार हमें एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल गया कि जिसमें हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी आवाज़ पहुंच रही है, तो वो अपनी जमातों के दायरे से निकल के कहीं ना कहीं उस आवाज़ के साथ अपनी बात को बुलाना ज़्यादातर वही थे जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, जो नून लीग के वर्कर्स थे, जो पीटीआई के वर्कर थे, वही लोग थे, वो जुड़ गए। तो जब उन्हें ये महसूस होगा कि नहीं, हमारी आवाज़ आज एक हुकूमत है, एक पार्टी है, उसका वज़ीर-ए-आज़म है, उसके वज़ीर हैं, उसके MLAs हैं, वो हमारी बात करती है, जो बात उन्हें समझ में नहीं है, जो बात कहीं नहीं पहुंचती, उस पर हम उनसे डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे और ऑनरशिप लेंगे, तो खुद ब खुद इस चीज़ में बेहतरी आएगी।